यह तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है सर्व समाज कन्या विवाह समिति द्वारा कस्बा पिनगवा में। और अब की बार जो ये सम्मेलन होने जा रहा है, ये पिनगवा के इतिहास में पहली बार 18 लड़कियों की शादी एक साथ की जा रही है। मैं सर्व समाज कन्या विवाह समिति प्रधान शेखर सिंगला आपको जो बता रहा हूँ, 18 कन्याओं की शादी इस बार होने जा रही है हमारे संस्था में, जिसमें 17 हिंदू लड़कियां हैं और एक मुस्लिम लड़की है। समिति का जो मेन उद्देश्य है वह है सर्व समाज का उत्थान, सर्व समाज का कल्याण। सभी का हमें सहयोग मिलता है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब हम यहाँ एकजुट होकर कार्य करते हैं और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर सारा कार्य हम संभालते हैं। मैं अभी सर्वजातीय जो समाज के माध्यम से, समिति के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आकर मुझे बहुत खुशी हुई। निश्चित रूप से समिति बहुत ही कल्याणकारी कार्यक्रम कर रही है और मैं इन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने एक, मुझे लगता है कि ये पूरा कार्यक्रम दहेज मुक्त समाज उसका भी निर्माण करेगा, ये दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करने का काम करेगा। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए और मैं बहुत अच्छी इसमें खूबसूरती इस कार्यक्रम में हो रही है कि ये सर्व जातीय है और सर्व धर्म भी है कि दोनों धर्म, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग यहाँ आए हैं और वो उनकी शादियां हो रही है। निश्चित रूप से बहुत पुण्य का काम हो रहा है। सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है शगुन को लेकर, किस तरह की वो योजना है, किस तरह से लाभ उसका उठा सकते हैं, क्या इनको भी प्रोग्राम में? जी, मैंने यहाँ घोषणा की है कि जितने भी 18 जोड़े हैं, 18 परिवार जो बनने वाले हैं, वो अपना परिवार पहचान पत्र और शादी के कार्ड देके उनको मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये हम दिलवाएंगे प्रति एक जोड़ा को 71,000 रुपये प्रति जोड़ी। ये पूरी योजना है, इसमें कोई सरकार की बहुत अच्छी योजना है और लाखों लोग इसका फायदा उठाते हैं। मुझे लगता है कि ये इन जोड़ों को भी इसका फायदा उठाना चाहिए। ये हरियाणा माननीय मुख्यमंत्री जी ओर से एक उपहार के रूप में हम उसको दिलवाएंगे। जी, मैं सर्वप्रथम अपील करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 9 मार्च को बड़कली चौक पर राजा हसन खां मेवाती का जो बलिदान दिवस है उसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हो रहा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि आ रहे हैं। मेरा मानना है और पूरे मेवात का मानना है, मेवात की साझी विरासत का यदि कोई एक उदाहरण है तो वो राजा हसन खां है। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि पूरी दुनिया में वतन प्रस्ती का कोई उदाहरण है तो राजा हसन खां मेवाती है, जिसने बाबर के खिलाफ युद्ध किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए। मुझे लगता है कि हम सबको नमन करना चाहिए। उनका जो बलिदान दिवस है वो 15 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सरकारी कैलेंडर में भी जगह दी है, लेकिन क्योंकि पवित्र रमजान शुरू हो जाएंगे इस नाते हमने वो 9 तारीख को हम कार्यक्रम करेंगे। पूरी जनता से, मेवात के हर युवा साथी, बुजुर्ग, महिला, सबसे निवेदन है कि हम सब आइए और मेवात के रूप का जो नेगेटिव जो गलत गढ़ा जाता है उसको हटाइए। हम सब मिलकर उसको हटाएंगे और मेवात दूसरों जिलों की तरह विकास की तरफ बढ़ेगा। इस भाव के साथ ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। देखो, ये जो हमारी संस्था है, हमने जब शुरुआत की थी तो सबसे पहले 2 लड़कियों की शादी की थी। 2 लड़कियों की शादी करते करते हमने 7 लड़कियों की, फिर 9 लड़कियों की, फिर 11 लड़कियों की और इस बार तो 18 लड़कियों की शादी इस पंडाल में हो रही है। 17 हिंदू लड़कियां हैं, एक बेटी हमारी मोहम्मदन है। तो इतना खुशी का माहौल है कि एक ही पंडाल के तले जहां फेरे भी पड़ेंगे वहां निकाह भी संपन्न कराया जाएगा। दूसरी बात है कि जो माँ बाप ये समझते हैं कि भाई बेटी हो गई हमारे, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, बेटी को एक बोझ समझते हैं, हमारी संस्था ने ये बीड़ा उठाया है कि कोई बेटी को बोझ ना समझे। अगर हमारी संस्था के संपर्क में आकर के वो हमसे विचार करता है कि भाई हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो डीजे भी हम करते हैं, घोड़ियों का इंतजाम भी हम करते हैं, यहाँ तक कि खाना पीना तो चलता है, वरमालाओं का इंतजाम और फेरे का इंतजाम भी हम करते हैं। क्या फीस दोनों पार्टियों से जमा कराई जाती है? 5100 रुपये जमा कराए जाते हैं। दूसरी बात ये, जैसा कि आजकल अखबारों में, मीडिया में आता है कि ये फ्रॉड संस्थाएं जो चल रही हैं, तो 1-10 देकर जो कस्बे पिनगवा में ऐसा कुछ नहीं है। ये महान हस्तियां, सरपंच साहब खड़े हैं, पत्रकार जी खड़े हैं हमारे, कासम जी, और पीछे मंच पर गांव के बड़े बड़े मौजूद आदमी बैठे हैं। 11 आदमियों में हिसाब रहता है, 11 आदमियों में खर्चा होता है। एक पैसे का भी कोई किसी तरह का कोई घपला नहीं होता, हेर फेर नहीं होता। नहीं, दूसरी बात, ये मंदिर में होती है शादी और जहां मंदिर होता है वहां भगवान का घर होता है। तो ऐसे में हमारा ये सोचना भी पाप है कि हम 1 रुपया भी कहीं नाजायज खर्च कर दें या खा जाएं।
इसमें ये एक सबसे पहले एक समिति थी, अपनी विवाह समिति, कन्या विवाह समिति। फिर इसमें सभी को बताया जाता है, एक साल पहले से आज अनाउंस कर दिया जाएगा कि अगली बार इतने जोड़े आ सकते हैं। और लगभग पिछली बार जो अनाउंसमेंट थी वो 21 जोड़ों की थी, इस बार 18 जोड़े पहुंच पाए। सबसे बड़ी बात यह है, जो विवाह सम्मेलन हो रहा है ये सेकुलर है। इसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल भी है मेवात के अंदर। इसमें दोनों ही समुदाय के लोग अपने अपनी बच्चियों का और सभी बिल्कुल इसको हम सभी इस तरीके से इस विवाह सम्मेलन करते जैसे हमारे घर का प्रोग्राम हो। और महिलाओं की या बच्चियों की जो भी आवश्यक चीजें हैं जो एक दान में देनी चाहिए वो दान दिया जाता है। और इसमें सभी का सहयोग मिलता है, प्रशासनिक अधिकारियों का, एसपी बिजनारिया साहब, डीसी साहब, सभी का बहुत बेहतरीन सहयोग मिलता है जी। इसमें हिंदू लड़कियां कितनी है और मुस्लिम लड़कियां कितनी है? इसमें इस बार इसमें एक मुस्लिम जोड़ा है और 17 इसमें हिंदू जोड़े हैं। और एक ही स्टेज, पिछली बार भी ऐसा ही था, आधे थे। एक स्टेज पर जाकर होगा। सबसे बड़ा एक जो इसमें मुद्दा मिल रहा है लोगों को, ये एक जानकारी मिलती है इस सम्मेलन के माध्यम से कि बच्चों की शादी करने के लिए कम से कम इतनी उम्र एटलीस्ट 18 साल हो और इतनी लड़के की 21 साल उम्र हो। संवैधानिक जो सूचना भी लोगों को मिलती है। और यहाँ इस स्टेज के माध्यम से लोगों को शिक्षा के द्वारा शिक्षा के बारे में बताया जाता है, बच्चों को पढ़ाने के बारे में बताया जाता है, और भी कई चीजें, सामाजिक चीजों को आगे बढ़ावा देने का काम हमारी विवाह समाज कन्या समिति करती है। और पिनंगवा में यह गौरवशाली इतिहास हर साल रचा जाता है। देखिए पत्रकार बंधुओं, ये जो सम्मेलन है कस्बा पिनागवा की तरफ से होता है। कस्बा पिनागवा के सारे मौजूद आदमी, हर बच्चा, हर बड़ा इस सम्मेलन में भाग लेता है। हर आदमी इसमें दान देता है। यह एक सामाजिक संस्था है, ना कि एक राजनीतिक संस्था। यहाँ पर जो भी हम लड़कियों की जो शादी हो रही है, हम हर लड़की के लिए उतना सामान देते हैं कि जो एक लड़की को घर के कामकाज के लिए आना चाहिए। बेड है, सोफा है, अलमारी है, संदूक है, 101 बर्तन है, गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, तवा है, जाते ही रोटी बना ले, कोई दिक्कत ना आएगी। बहुत अच्छा हम सामान लड़की के लिए देते हैं और बहुत सारा सामान है। और सब कस्बा पिनागवा की तरफ से, सर्व समाज कन्या विवाह समिति की तरफ से ये सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति द्वारा हमारा ये तीसरा विवाह सम्मेलन है। हम करीब पहले भी 20-30 लड़कियों की शादी करा चुके हैं। इस बार 18 लड़कियों की शादी हो रही है, जो कि पिनागवा के इतिहास में सबसे बड़ा सम्मेलन है। इसमें कंडीशन रखी जाती, कंडीशन कुछ नहीं है इसमें। लड़का पक्ष की तरफ से 25 आदमी, लड़की पक्ष की तरफ से 25 आदमी। और कंडीशन ये है कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल, जो संविधान लागू कर रखा है वो रूल फॉलो करते हैं इसमें। ये जो सम्मेलन है यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, जिसमें बेटियों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, गरीब परिवार के लिए, यहाँ पे गरीब माँ बाप के लिए बहुत सारी चीजें दी जा रही है, जिसकी वजह से उनका सहारा लगे। और उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ये ताकि माँ बाप यहाँ पे और भी कर सके अपनी बेटियों की शादी, अपनी बच्चों को बोझ ना समझे, खास तौर पे बेटियों को, क्योंकि बेटियां अगर पढ़ जाती है तो वो बहुत कुछ कर जाती है। धन्यवाद। आज आपका विवाह हो रहा है, किस तरह की खुशी है? नई शुरुआत करने जा रही है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी खुशी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे चहल पहल है, यहाँ पे सब अपनापन है। तो इन सबको धन्यवाद है हमारा, और सारे माँ बापों को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रथा है, बहुत अच्छी प्रथा है, जिससे गरीब लोगों का कल्याण हो रहा है। यहाँ सारी सुख सुविधा मिलती है, घरेलू सारा सामान मिलता है और सभी लोग मतलब हंसी खुशी मतलब विदा हो जाते हैं। गरीब आदमी सब अच्छी है और सब छोटे बड़े आदमी सब यहाँ पे खूब दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं अपना सारा। आज आप दूल्हा बने हैं, जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी बीते।